Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Code Guru. So guys, हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक कवर करे थे एंड दैट वाज व्हाट इज वेब होस्टिंग। हमने वेब होस्टिंग के बारे में बात करी थी। वेब होस्टिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग कितनी तरह की होती है, थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल बाइंग वेब होस्टिंग को खरीदने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम कुछ गलत प्लेटफॉर्म से वेब होस्टिंग ना खरीद लें या कुछ गलत फीचर्स के साथ ना खरीद लें। And we have discussed about the platforms from where we can buy web hosting और वेब होस्टिंग हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा था। और इससे पिछली वाली वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था द सेम सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स बेस्ड ऑन द डोमेन नेम। सो आई होप आपको डोमेन नेम एंड होस्टिंग के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपको नहीं पता लगा है तो मैं चाहूँगा आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द डोमेन एंड वेब होस्टिंग। तो दोस्तों, आज के जो हमने टॉपिक कवर करने हैं इस वीडियो में, द फर्स्ट वन इज टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन मतलब हमें अपनी वेबसाइट के लिए जिस भी प्रोडक्ट, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी निशे के ऊपर हम अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें टॉपिक चूज करना है एज पर दी टारगेट ऑडियंस की। ऑडियंस भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनानी शुरू करी है जिसकी सबसे ज़्यादा जो सर्चेज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड पीपल इंडियंस हैं फॉर एग्जांपल, और उस पर ट्रैफिक आ रहा है यूएस का, तो दैट विल बी नॉट रिलेवेंट। तो हमें वो ध्यान में रखना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और दूसरा है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ एंड on-site SEO is the same thing. Off-page SEO and off-site SEO is the same thing. On-page SEO and off-page SEO are the types of SEO as well. On-page search engine optimization and off-page search engine optimization. So सबसे पहले हम बात करते हैं टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन कि हमें जो अपनी वेबसाइट, अपने टॉपिक के लिए जो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है वो कौन सी होनी चाहिए। तो मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी एक टूल डिस्कस करा था विच वाज गूगल ट्रेंड्स। तो हम आज उसी को यूज करेंगे। तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं किस कीवर्ड, किस टॉपिक की पॉपुलैरिटी कौन सी कंट्री में ज़्यादा है, किस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा है, और कौन सी मतलब टॉपिक के ऊपर किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो मैं जाऊंगा यहाँ से गूगल ट्रेंड्स, राइट। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं कुछ भी टॉपिक डालता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि एसईओ ट्यूटोरियल्स फॉर एग्जांपल, इसको हम सर्च करते हैं एंड एसईओ ट्यूटोरियल को हम सर्च करते हैं एंड यहाँ पे हमें सब कुछ दिखा देता है। ये दिखा रहा है इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स का, पर पहले हम चेक करते हैं वर्ल्ड वाइड इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्ल्ड वाइड। तो हमने वर्ल्ड वाइड यहाँ पे ये ग्राफ में दिखा रहा है और यहाँ से मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। देखिए एसईओ ट्यूटोरियल्स के ऊपर कनाडा में सबसे ज्यादा सर्चेज होती है, देन 100% सर्चेज, इंडिया में 84% सर्चेज, देन थर्ड 60% सर्चेज इन यूनाइटेड किंगडम एंड देन 23% सर्चेज इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एसईओ ट्यूटोरियल्स के ऊपर कुछ अपना ब्लॉग, आर्टिकल, वेबसाइट बना रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है, तो हम पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उस कीवर्ड कहाँ यूज हो रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनकी कहाँ है, तो वही की ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस केस में हम कनाडा की ऑडियंस और इंडिया की ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो एसईओ ट्यूटोरियल्स, एसईओ के बारे में ज्यादा सर्च करते हैं, राइट। और एक और चीज आपको बताता हूँ, इसमें देखिए, इसमें एसईओ वीडियो ट्यूटोरियल्स, मतलब जो ये कीवर्ड भी सजेशन भी दे देते हैं, साथ साथ में एसईओ वीडियो ट्यूटोरियल्स को भी सर्च करते हैं। तो मतलब कनाडा से सबसे ज्यादा ट्रैफिक, सबसे ज्यादा लोग इसी को देखते हैं। एंड इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो हमें थोड़ा पता लग जाएगा एसईओ वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो मैंने इसको एक्सप्लोर पे क्लिक करा, उसका ग्राफ इसने दे दिया, और यूनाइटेड स्टेट्स में इस कीवर्ड की, एसईओ वीडियो ट्यूटोरियल्स की, यूनाइटेड स्टेट्स में 100% सर्चेज, राइट। तो गाइज इसी तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कनाडा में सर्च कर लेते हैं, ग्राफ इज देयर बट नॉट हैव इनफ डाटा। सो गाइज
बेसिकली मेरे बताने का मतलब यही है कि इस तरह से आप लोग सर्च कर सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में गूगल ट्रेंड्स के थ्रू, कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्री के विद इन द सिटी तो उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, ताकि आप अपने टॉपिक को चूज कर सको, राइट। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या ऑन साइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली। मतलब अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना, ताकि सर्च इंजन पे वो सर्च की जा सके। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑल्सो प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग some elements and the code of website so that the crawler of the search engine can understand the structure of your website। जैसे कि अब आपने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, वेबसाइट का कुछ कोड होता है बैकग्राउंड पे, राइट। उस बैकग्राउंड जो कोड होते हैं उसमें कंटेंट भी होता है, हमने लिखा भी होता है, कुछ टेक्स्ट लिखा होता है और कुछ कोड्स भी होते हैं, उसको हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं या कोड ऑफ द वेबसाइट कहते हैं। उनको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि जब कोई वेबसाइट के बारे में सर्च करे तो क्रोलर हमारे जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रोल कर सके, राइट। दिस एसईओ रेफर्स टू ऑप्टिमाइजिंग द कंटेंट एंड HTML कोड ऑफ योर वेबसाइट। डिटेल में हम जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं ऑन पेज एसईओ के ऊपर, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ इट कि ये जो ऑन साइट या ऑन पेज एसईओ है ये रेफर्स करती है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है और जो उसके बैकग्राउंड पे उसका HTML कोड है। इनको एडजस्ट करना किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, दैट्स कॉल्ड ऑन पेज एसईओ, राइट। इसी तरह से है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ जैसे कि नाम ही कह रहा है कि वो ऑन पेज एसईओ से बिल्कुल उल्टा है। सो दिस रेफर्स टू द एक्शंस टेकन आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट। तो वेबसाइट को छोड़ के जो बाहरी जो हम एक्शन लेंगे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए या उनको सर्च इंजन पे लाने के लिए, उन टेक्निक्स को यूज करने को बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। दिस रेफर्स टू द एक्शन taken outside of your website to make an impact on the page rank in search engine result page। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिंकिंग ऑफ योर वेबसाइट टू दी अदर वेबसाइट्स, जैसे कि अपनी वेबसाइट्स के लिंक को, अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन को, अपनी वेबसाइट के कंटेंट का कुछ आर्टिकल को या कीवर्ड्स को दूसरी वेबसाइट से लिंक कराना, अपने लिंक को दूसरी वेबसाइट से या दूसरी आर्टिकल से, ब्लॉग से, डायरेक्टरी से लिंक कराना, दैट्स कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। मतलब दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट करने की टेक्निक्स इंक्लूडेड इन ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है जिनको हमें आगे सर्च करना है। ऑन पेज एसईओ में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कीवर्ड्स आते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, ऑल टैग्स, ये जस्ट एक एग्जांपल है, बट इनको हम आगे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और एक लाइव एग्जांपल के साथ हम आएंगे जो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। एंड ऑफ पेज एसईओ के भी हम अपना डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइज आज के टॉपिक सिर्फ इतने थे कि टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन को हमने कैसे चूज करना है अपनी ऑडियंस को, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो ऑन पेज ऑन साइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। तो आगे वाली वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है। बहुत लार्ज टॉपिक है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अगली आने वाली वीडियो में आपकी क्वेरीज को मैं आंसर कर सकूं, राइट। Thank you so much guys, thank you for watching this video। I'll take your leave now, thank you, bye bye।